प्रधानमंत्री 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इसी जगह पर उनकी रैली भी है और यहीं से शिलान्यास करने वाले हैं गंगा एक्सप्रेसवे का। हमारे साथ में अरुण कुमार गुप्ता हैं जो महानगर अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नेता हैं। अरुण जी बताइए कि क्या प्रोग्राम है 18 तारीख को? 18 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गंगा एक्सप्रेस वे जो कि मेरठ से प्रयागराज तक जा रहा है, सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन रहा है भारत का, इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। और शाहजहाँपुर ज़िले में लगभग 41 किलोमीटर का ये जो किसानों की ज़मीन गई है, 41 किलोमीटर का एरिया गया है और लगभग 52 गांव ऐसे जुड़े हैं और 532 करोड़ का किसानों को फ़ायदा हुआ है। इस गंगा एक्सप्रेस वे के साथ एक हवाई पट्टी 3 किलोमीटर लंबी वो भी तैयार की जा रही है, उसका भी शिलान्यास करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कि बड़ी हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है तब कहीं जाकर कोई दीदावर पैदा होता है। माननीय मोदी जी के बारे में यही हमारे शब्द हैं कि आज भारत का नाम विश्व में रोशन कर रहे हैं। भारत आज आर्थिक शक्ति बनने की ओर है, भारत आज विश्व गुरु बनने की लाइन में है। और माननीय मोदी जी के लिए ये बिल्कुल सही समय है कि ब्रज क्षेत्र में उनकी काफ़ी दिनों के बाद यात्रा हो रही है और रैली ये शाहजहाँपुर ज़िले में उनका आगमन चौथी बार है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी दूसरी रैली है। 2018 में भी आए थे और 2014 में भी आए थे, तब प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे वो। आज वो प्रधानमंत्री हैं, भारत को नाम विश्व में रोशन कर रहे हैं और ब्रज क्षेत्र में ये रैली ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। राठौड़ जी हमारे साथ। राठौड़ जी बताइए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस और उसके बाद फिर काशी में एक बड़ा प्रोग्राम और अब शाहजहाँपुर में। देखिए 18 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी जो जिस गंगा एक्सप्रेसवे का यहाँ पे शिलान्यास कर रहे हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। और क्योंकि यहाँ पे हवाई पट्टी बन रही है जो आपातकाल में सैन्य मतलब सुरक्षा के कारणों से बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए यहाँ शाहजहाँपुर ये शहीदों की नगरी है। बिस्मिल अशफाकुल्ला खां ठाकुर रोशन सिंह की सरजमी है, इसलिए यह शायद इसी वजह से इस स्थान को चुना गया है। और हम सब के लिए गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और ये आप देख रहे हैं सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो रही हैं। पार्किंग से लेकर के सारी व्यवस्थाएँ हम लोगों ने सूचीबद्ध कर ली है और जिसको भी यहाँ शाहजहाँपुर से आना है उसको सुनवाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। कितनी पब्लिक की उम्मीद है? पब्लिक उम्मीद है, हमने यहाँ लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की है, लेकिन हमारी उम्मीद और हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 2 लाख की संख्या यहाँ आएगी। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद क्योंकि अभी तो उसमें टाइम लगेगा, शिलान्यास है, तो उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी आप लगता है कि सुधार होगा? नहीं, ये गंगा एक्सप्रेसवे आध्यात्मिक रूप से धार्मिक रूप से तो है ही है, क्योंकि वो गंगा माँ के उस पद चिन्हों पे बन रहा है, गंगा मैया के किनारे बन रहा है मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक। लेकिन साथ ही साथ ये विकास के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये विकास में इसमें मॉल्स बनेंगे, रास्ते में इसके में पेट्रोल पंप्स होंगे और जितने भी आसपास के एरिया होते हैं वो स्वाभाविक रूप से डेवलप हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एक अभी ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, लिंक एक्सप्रेसवे भी बनेंगे। जैसे फर्रुखाबाद है तो फर्रुखाबाद इसके बीच में जो बीच में आएगा वो एडिशनल बनता जाएगा। अभी माननीय योगी जी मीटिंग लिए थे तो बताए थे अभी ये 6 लेन का बन रहा है, लेकिन आगे इसे 8 लेन के बनेंगे और इससे लिंक एक्सप्रेसवे छोटे छोटे भी बनेंगे और विकास की गंगा इसमें बहेगी गंगा के किनारे। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव है, पूर्वांचल एक्सप्रेस, फिर काशी में प्रोग्राम और अब शाहजहाँपुर में। आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? चुनाव आने वाले हैं तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा बीजेपी के लिए? सैकड़ों वर्षों के बाद जो श्री काशी विश्वनाथ में जो उन्होंने उद्घाटन किया है उसका आप देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा था। एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, वो एक पूजा का क्षेत्र है। वहाँ पतली गलियाँ थीं, लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, आज वहाँ बहुत लोगों को पहुँचना आसान हुआ है। ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। ये स्थानीय लोग हैं यहाँ पे और जो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने आ रहे हैं, इससे क्या उम्मीद है? ऐसा तो है, पहले तो हमारे किसानों को जो ज़मीनें अधिग्रहित हुई हैं उसका 1-2% छोड़ के सबका भुगतान हो गया है और जहाँ जहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे 40-45 गांवों से होकर गुजर रहा है वहाँ सबको रोज़गार वहाँ सृजन होगा, आय के उनके जरिया बढ़ेंगे, ये हम लोगों के लिए लाभ है।
तो इसमें काफ़ी असर पड़ने वाला है और आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। और प्रधानमंत्री का प्रोग्राम भी है 18 तारीख को, इसी 2 दिन के बाद में, और इसके लिए तैयारियां काफ़ी की गई हैं। 1 लाख लोगों से ज़्यादा जो बैठने की व्यवस्था है, तमाम लोग ऐसे भी आएंगे और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके जिम्मे काम सौंपा गया है कि किस तरीके से इस रैली को सफल बनाया जाए। कैमरामैन नकुल शर्मा के साथ रवि सिंह, शाहजहांपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।